पश्चिम बंगाल से खबर है, जहां पर नागरकटा में बीजेपी डेलीगेशन पर हमला हुआ है। हमले में बीजेपी सांसद और विधायक पर हमला किया गया है। सांसद खगेन मुर्मू गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ये बाढ़ प्रभावित इलाके के दौरे पर गई हुई थी बीजेपी की टीम, और बीजेपी विधायक शंकर घोष, इन पर भी हमला हुआ है। तस्वीरें भी आ गई हैं। शंकर घोष विधायक है और द्रौपदी मुर्मू, माफ कीजिएगा, खगेश मुर्मू सांसद हैं। खगेन मुर्मू गंभीर रूप से घायल हुए। तस्वीरें दिखा रही खून खून हुए विधायक और सांसद दिख रहे हैं इसमें। चलो चलो निकलो। বর্তমানে আমাদের গাড়ির অবস্থা দেখতে পাচ্ছেন, এই যে খগেনদা রক্তাক্ত হয়ে পড়ে আছে, গাড়িতে কোনো কাজ বাকি নেই অবস্থায় আমরা দ্রুত বেরিয়ে যাচ্ছি। খগেনদাকে দ্রুত चलो चलो। आप अभी भी देख रहे हैं गाड़ी में बैठे हुए हैं और गाड़ी के शीशे टूटे हुए दिखाई दे रहे हैं। सामने की फ्रंट स्क्रीन भी टूटी हुई है, साइड के शीशे भी पत्थर लगने के बाद टूटे हुए चटके हुए दिखाई दे रहे हैं। और बाढ़ प्रभावित इलाके के दौरे पर गई हुई थी बीजेपी की टीम। नागरकटा इलाका है जहां पर हमला हुआ, और देखिए आपको खगेन मुर्मू दिखाई दे रहे हैं खून से बिल्कुल लथपथ। আমরা দ্রুত বেরিয়ে যাচ্ছি। খগেনদাকে দ্রুত হসপিটালে আমাকে বেরোতে হলো। এই দেখুন গাড়ি সারা সব জায়গায় কাজ, এই দেখুন পাথর, ये बड़े बड़े पत्थर जो गाड़ी के अंदर टूट कर आए वो भी दिखा रहे हैं। गाड़ी में सवार ये व्यक्ति बीजेपी के नेता। निकलो। जलपाईगुड़ी में बाढ़ प्रभावित इलाकों में बीजेपी के नेता गए हुए थे, वहां की ये तस्वीर इस वक्त दिखाई दे रही है। समीर जी, मतलब तो जानलेवा हमला जो उनकी हालत दिख रही है, पिछली सीट पर बैठे हैं। मालदा से ये सांसद है, मालदा पुरुष सांसद है खगेन मुर्मू। पहले कम्युनिस्ट पार्टी में रहे, सीपीआई के रहे, पहले विधायक रहे, और अब भारतीय जनता पार्टी में आके सांसद बने हुए। और लगातार इनका जिस तरीके से अभिषेक बनर्जी के साथ वाद विवाद चल रहा था, आरोप प्रत्यारोप चल रहे थे, चाहे वो दुर्गा पूजा के समय आरोप प्रत्यारोप लगे हो कि ममता बनर्जी ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आने से मना करवा दिया था पंडाल में, जिस तरीके से बाढ़ में ममता बनर्जी की सरकार ने बहुत राहत सामग्री में बंटवाने में भी जिस तरीके से टीएमसी प्रभावित जो एरिया है वहाँ ज्यादा किया, जहाँ भारतीय जनता पार्टी के सांसद है या भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव वाला क्षेत्र, वहाँ कोई बहुत मदद नहीं की थी, उस पर भी खगेन मुर्मू ने बहुत आरोप लगाए थे। लॉकेट चटर्जी ने भी इस पे आरोप लगाए थे। तो लगातार वाद विवाद हो रहा था। हाँ। अब ये देखना होगा कि इसमें टीएमसी की क्या भूमिका रही है, क्या टीएमसी के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने उनको हमला किया या स्थानीय लोगों थे। मुझे लगता है कि प्रथम दृष्टि में इस तरीके से हमला हुआ है तो ये टीएमसी के जो वहां के जो स्थानीय कार्यकर्ता होंगे उन लोगों ने हमला किया होगा, क्योंकि वो लगातार कह रहे थे कि भाई सांसद को अपने क्षेत्र में आने से पहले सोचना पड़ेगा। जिस तरीके से सांसद लगातार क्षेत्र से बाहर है, तो एक वर्ग है जो उनका विरोध कर रहा था, और टीएमसी लगातार इस बात का विरोध कर रही थी। उनके कार्यकर्ता अभिषेक बनर्जी भी इस बात का लगातार जिक्र कर रहे थे, खगेन मुर्मू पे आरोप लगा रहे थे। तो मुझे लगता है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उन पर यह हमला किया होगा जब वो अभी विजिट करने गए होंगे। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक चुने हुए सांसद के ऊपर अगर सांसद सुरक्षित नहीं है अपने क्षेत्र के अंदर, तो आम कार्यकर्ता, आम वहां के लोग कैसे रहते होंगे। टीएमसी की गुंडागर्दी का सबसे बड़ा उदाहरण है। जब कैलाश विजयवर्गीय बंगाल के प्रभारी थे तो उन पर किस तरीके से पथरा हुआ था कि अमित शाह जी को फोन करना पड़ा वहां के डीजीपी को कि अगर हमारे महासचिव को कुछ हुआ तो मैं देख लूंगा। तो जब महासचिव के साथ ऐसी हरकत हुई, कई सांसद विधायकों के साथ इस तरीके से, नड्डा जी पे भी हमला हुआ था। बिल्कुल, जेपी नड्डा जी की भी हमला हुआ था, गाड़ियों के ऊपर पत्थर बिल्कुल फेंके गए थे। विधायकों के साथ मारपीट हो चुकी है लोकसभा चुनाव के समय। तो अगर इस तरीके से सांसद के साथ मारपीट हो रही है, पॉलिटिकल कार्यक्रम भी नहीं है, आप राहत सामग्री पुलिस कहां इस समय? भाई बंगाल की पुलिस ने उसको प्रोटेक्शन देना चाहिए सांसद का। इतनी बुरी पिटाई होती है, कार के कांच तोड़ दिए गए, हमला हो गया है। अगर कोई गोली मार देता या कोई ऐसी घटना घड़ी आती है कि जान पे बन आती, तो कितनी बड़ी घटना आती है। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को देखना चाहिए कि चुने हुए प्रतिनिधि अगर सांसद और विधायक अगर सुरक्षित नहीं है, तो बंगाल में तो आने वाले दिनों में चुनाव है अगले साल, कैसे चुनाव लड़ेंगे अगर सांसद के साथ मारपीट हो रही है। कैसी चुनावी संस्कृति, मतलब चुनाव से भी अभी इसको जोड़ना ठीक नहीं है, लेकिन ये चुनाव में रिफ्लेक्ट होगा ना। जब चुनाव में जाएंगे तो कार्यकर्ताओं के साथ उम्मीदवार के साथ राजनीतिक संस्कृति बिहार की बनती जा रही है सर। बंगाल की लगातार वहां पर हिंसा चलती रही है वैसे तो, लेकिन टीएमसी के जवाब में जब ममता बनर्जी आई, लेफ्ट के जवाब में,
तो तब भी वो हिंसा का जवाब हिंसा से देते रहे और अब ये लगातार बढ़ रहा है। ये इलेक्शन ईयर एक तरह से हो गया शुरू, मतलब आप कहें कि इलेक्शन नहीं है लेकिन इलेक्शन का, लेकिन मुझे कोई कारण, हाँ लेकिन अब वहाँ पर माहौल तो बन ही गया, लेकिन कोई कारण नहीं लगता कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में यदि कोई एमपीज या एमएलए या कोई भी पॉलिटिकल लीडर्स वहाँ जा रहे हैं तो उसको इस तरह से पथराव किया जाए। विरोध भी हो सकता है कि भाई प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम नहीं आने देंगे, वैसे उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में जाने के लिए, लेकिन ये स्टेट गवर्नमेंट का लॉ एंड ऑर्डर को देखने की ज़रूरत है कि किस तरह से स्टेट गवर्नमेंट उसको देख रही है। ममता जी को देखना चाहिए, और यदि नहीं हो रहा तो फिर केंद्र सरकार को भी इसमें इंटरफियर करना चाहिए कि क्या सुरक्षा की व्यवस्था हो सकती है, नहीं हो सकती है, लेकिन इसको किसी भी तरह से वो नहीं किया जा सकता, सपोर्ट भी नहीं किया जा सकता, मतलब जितने मजबूत तरीके से क्रिटिसाइज किया जा सकता है वो किया जाना चाहिए किसी भी जगह पर, किसी भी पॉलिटिकल लीडरशिप पर इस तरह की हिंसा, वायलेंस। ओंकार सरकार हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं पश्चिम बंगाल से, कोलकाता से हमारे साथ। पूरा मामला जरा बताइएगा और इनकी हालत अभी कैसी है जो सांसद और विधायक हैं। ओंकार, विधायक शंकर घोष और इसके साथ साथ एमपी खगेन मुर्मू दोनों को नजदीकी जो अस्पताल है उस अस्पताल में ले जाया जा रहा है। और इसके अलावा जो बात है कि आज फ्लड रिलीफ के लिए वो लोग पहुंचे थे नागराकाटा में, यानी कि जलपाईगुड़ी के नागराकाटा में, तो जब वो लोग, उनका गाड़ी जब रुका वहां पर अचानक से पथराव शुरू हो गया गाड़ी के ऊपर। गाड़ी अमूमन तोड़फोड़ कर दी गई, जैसे कि शंकर घोष का गाड़ी में कुछ भी बचा कुचा नहीं है, और वही पत्थर जाके सीधा लगा एमपी खगेन मुर्मू को, और उनका हालत बहुत गंभीर है, लहूलुहान हालत हो गया है, ऐसे ही विजुअल सामने आ रहा है। तो नजदीकी जो अस्पताल है उस अस्पताल में फिलहाल ले जाया जा रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा खून बह चुका है, तो काफी ज्यादा गंभीर स्थिति इस वक्त है। और इसी नागराकाटा में आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी कुछ देर में पहुंचने वाली है। तो उससे पहले जो फ्लड रिलीफ के लिए पहुंचे थे एमपी और एमएलए, तो उससे पहले इतना बड़ा हमला कहीं ना कहीं ये जरूर सवाल पैदा करता है कि सांसद और विधायक जो कि विपक्षी विधायक है, तो उनका जो सिक्योरिटी है वो सिक्योरिटी एग्जैक्टली कहां पर है। तो यही सवाल लगातार बीजेपी से फिलहाल उठाया जा रहा है, क्योंकि जिस वक्त नॉर्थ बंगाल में भारी बारिश होने के कारण हजारों लोग इस वक्त बेघर हो चुके हैं, उनके सहायता के लिए विधायक पहुंचे, उनके सहायता के लिए सांसद पहुंचे, तो उनके ऊपर कैसा हमला किया गया। तो ये हमला जब ये लोग बाहर राहत सामग्री बांट रहे थे तब हुआ, या जब ये गाड़ी में आ गए तब उसके बाद पथराव में घायल हुए हैं? जी देखिए, पथराव में घायल हुए हैं ऐसे ही खबर फिलहाल के लिए मिल रहा है, क्योंकि जब वो राहत सामग्री देने के लिए नागराकाटा पहुंच रहे थे, यानी कि जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट का नागराकाटा में जब पहुंच रहे थे, उसी वक्त उनके गाड़ी के ऊपर लगातार पथराव हुआ। पथराव होने के वजह से कांच जितने भी थे वो सब कांच टूट गया। इसके बाद पत्थर जाके सीधा सांसद खगेन मुर्मू को लगा और खगेन मुर्मू लहूलुहान हालत में हो गए। तो जैसे कि देखा जा रहा है विजुअल्स में एकदम क्लियर है कि काफी सारे लोग इकट्ठा हो गया। अचानक से वो सांसद और विधायक के गाड़ी रोक लिया, और रोकने के बाद ऐसे हमला कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है कि टीएमसी के जो लोग थे, टीएमसी के जो गुंडे थे, वो ही ये पूरी घटने के पीछे है। ऐसे ही आरोप बीजेपी की तरफ से लगातार लगाया जा रहा है। हालांकि आज ही ममता बनर्जी इस नागराकाटा में पहुंचेंगे, और नागराकाटा में पहुंचने के बाद इस बारे में वो क्या कहते हैं ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि एक सांसद और एक विधायक जब हजारों लोग बेघर है। ये इंपॉर्टेंट बात अभी आपने बताई, ममता बनर्जी को इस इलाके में पहले से उनका आना तय था? जी देखिए, ममता बनर्जी नागराकाटा में पहुंचेंगे ये कल ही तय हो गया था। तो आज हासीमारा में ममता बनर्जी सबसे पहले उतरेंगी, और उसके बाद वहां से सीधा बाई रोड वो पहुंचेंगे नागराकाटा। तो नागराकाटा में पहुंचने के बाद ये जो आज जो हुआ पूरा ये पूरा जो हमले हुए बीजेपी विधायक और सांसद के ऊपर, तो इसके ऊपर ममता बनर्जी का क्या टिप्पणी रहती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक विरोधी जब शंकर घोष विधायक है, तो वो उसके ऊपर क्यों हमले किया जाएंगे, कौन लोग थे इसके पीछे? भाई, जब मुख्यमंत्री को इलाके के दौरे पर आना है, ये पहले से मालूम है, मतलब वहां पर सुरक्षा बल भी होंगे अच्छी खासी तादाद में, और तब ये ऐसा हमला हो रहा है, ये तो और ज्यादा चिंता की बात है। और बल्कि ये देखना पड़ेगा क्या ये एक वजह भी थी कि इस तरीके का ये हमला जो है पॉलिटिकल वर्कर्स के द्वारा किया गया एक सांसद और एक स्थानीय विधायक के ऊपर? त्रिपाठी जी, नहीं, देखिए ये बड़ा खतरनाक है।
पूरे इलाके में बाढ़ है, भूस्खलन हुआ है, लोगों की जान चली गई है। ममता बनर्जी उत्सव में व्यस्त हैं। उन्होंने मतलब इतनी संवेदनशीलता तो सब में होती, जब उनकी आलोचना हुई है तो उन्होंने ये कार्यक्रम अपना तय किया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के विधायक सांसद जो भी वहाँ के लोग हैं वो उन इलाकों में जा रहे हैं, सभी इलाकों में जा रहे हैं। वो उसको लगातार कह भी कर रहे हैं। राजू बिष्टा ने कहा कि इसको राज्य आपदा घोषित कीजिए, लेकिन कमाल की बात ये कि सरकार उसको रिस्पॉन्ड करने की बजाय अगर वहां भाजपा के विधायक और सांसद गए हैं तो उनके लोग, जो आरोप लग रहा है, अब जाहिर है ये तो जांच का विषय है किसने पत्थर मारा, किस तरह से मारपीट की, लेकिन जो आरोप लग रहा है वो तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने तय करके भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक पर हमला किया। उसमें यह भी कहा जा रहा है कि ये लोग चूंकि वहां से जीते हुए जो उत्तर मालदा के सांसद हैं, और जो उसमें सबसे ज्यादा जो कहा जा रहा है कि चूंकि ममता बनर्जी को आना था उसके पहले कोई और वहां ये काम करता हुआ न दिखे या राहत सामग्री बांटता न दिखे, ये भी एक योजना थी। और जो सबसे ज्यादा आलोचना थी कि उत्सव में व्यस्त हैं, यानी जब भूस्खलन हो रहा है, जब बाढ़ से लोग प्रभावित हैं, जब लोगों की जान गई है, तो ममता बनर्जी उत्सव में व्यस्त हैं। इस आलोचना के बाद ये सब हुआ है। तो अब ये सीधे कितना जुड़े गए तो जांच में पता चलेगा, लेकिन ये भी आरोप लग रहे हैं। तो सीएम का दौरा जहां लगा हुआ हो वहां इस किस्म की वारदात एक सांसद और विधायक के साथ। ये लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो पश्चिम बंगाल में है, इसको लेकर तो सवाल उठते ही रहे हैं। और दूसरा ये भी है कि पिछले कुछ समय से ये बड़ा तनातनी चल रही थी, जिस तरह से बीजेपी जो है वो ममता बनर्जी पे हमला कर रही थी कि वो एक उत्सव में नाचती हुई दिखाई दी। दूसरी तरफ ये बात हो रही थी कि जो नॉर्थ बंगाल है उसमें पूरा इलाका जो है, दार्जिलिंग का इलाका, बाकी सारे इलाके जो वो बाढ़ प्रभावित हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कतें लोगों को है। वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को, कुछ लोग मौत भी हुई है कुछ लोगों की, तो उस कारण से भी काफ़ी करीब 30 लोगों की, तो उस कारण से भी जो है दोनों दलों में काफ़ी तनातनी थी। और ऐसे में ये जो वर्कर्स हैं, ऐसा लगता है अगर ये तृणमूल के वर्कर्स हैं जिन्होंने ये हमला किया, तो ये बहुत ही गंभीर बात है। और तृणमूल को ये सोचना चाहिए कि उनके राज्य में जो है वो किस, पश्चिम बंगाल में किस तरह से जो कानून व्यवस्था है वो चरमरा रही है। अगर ये बात आगे जाकर के पुख्ता हो तो ये और शर्मनाक बात है कि कौन राहत सामग्री पहले बांटेगा, कौन पॉलिटिकल माइलेज लेगा, उसको लेकर के हिंसा हो रही है। सब सीएम को पहुंचना है ममता बनर्जी से पहले, कोई और राहत सामग्री ना बांटने लोगों में। ये टीएमसी के ही वर्कर होंगे। देखिए, राहत सामग्री बांटने जब सांसद और विधायक वहां पर गए हैं तो वो जिनको राहत सामग्री दे रहे हैं वो लोग तो हमला नहीं करेंगे ना, उनकी तो मदद के लिए वो आए हुए। तो हमला करने वाले कौन है? कौन लोग चाहते हैं कि भाई भाजपा का, भारतीय जनता पार्टी के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के विधायक वहां पर राहत सामग्री न बांट सके? तो निश्चित रूप से टीएमसी के समर्थित लोग होंगे जिन्होंने इस तरीके से हमला किया। और जब ममता बनर्जी का आने का कार्यक्रम था उसके पहले अगर भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसद वहां सामग्री बांट रहे हैं तो उनको लग रहा होगा कि भाई ममता बनर्जी आने वाली है, उसके पहले भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक यहाँ पर आकर क्यों सामग्री बांटकर क्रेडिट लेना चाहते हैं। तो एक वर्ग ने वहां पर विरोध प्रदर्शन किया और जिस तरीके से पथराव किया, ये सीधा सीधा बताता है कि जान लेने की कोशिश की गई है। इसे भी डराने की वाली बात नहीं है। कांच के शीशे तोड़ दिए गए, गंभीर रूप से घायल कर दिया गया, खून से लहलुहान हो गए वहां पर शंकर घोष और मुर्मू, दोनों जो विधायक और सांसद है। तो मुझे लगता है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय को ये देखना चाहिए कहां थी पुलिस। अगर ममता बनर्जी की सरकार है तो भाई पुलिस को वहां प्रोटेक्शन देना चाहिए। और ममता बनर्जी के कार्यकर्ता और नेता जिस तरीके से उकसाने वाले बयान लगातार देते रहते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ बंगाल में, तो मुझे लग रहा है कि ये बंगाल के चुनाव को देखते हुए अभी से हिंसा की तैयारी और प्रैक्टिस शुरू कर दी है टीएमसी के नेताओं ने कि चुनाव किस तरीके से लड़ा जाएगा। और अब केंद्रीय गृह मंत्रालय को और अमित शाह जी को देखना चाहिए कि बंगाल कितना रक्त चरित्र हो चुका है और इस स्थिति में कैसे वहां निष्पक्ष चुनाव हो सकते हैं। मुझे लगता है कि इस मामले में अब केंद्रीय गृह मंत्रालय को हस्तक्षेप करना चाहिए, कोई एक प्रतिनिधिमंडल भेजना चाहिए देखने के लिए कि किस तरीके से वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो चुकी है। आम जनता तो परेशान थी कि मेडिकल हॉस्पिटल के अंदर बंगाल की लड़कियों के साथ रेप और मर्डर हो रहे हैं, तमाम तरह की हत्याएं हो रही है और अब सांसद भी सुरक्षित नहीं है। अगर सांसद भी सुरक्षित नहीं रहेगा तो आम जनता की बंगाल के अंदर क्या स्थिति होगी, मुझे लगता है अब देश को देखिए। इस पर बीजेपी के नेता अमित मालवीय जो उनके आईटी सेल के इंचार्ज भी हैं, उन्होंने ये लिखा है कि बंगाल में टीएमसी का जंगल राज, उत्तरी मालदा से 2 बार सांसद रहे और एक सम्मानित आदिवासी नेता खगेन मुर्मू पर टीएमसी के गुंडों ने उस वक्त हमला किया जब वो जलपाईगुड़ी के दुआर्स क्षेत्र में नागरकाटा में विनाशकारी बारिश, बाढ़, भूस्खलन के बाद राहत और बचाव के काम में मदद करने जा रहे थे। ममता बनर्जी कोलकाता कार्निवल में नाच रही थी, तब टीएमसी और राज्य प्रशासन गायब था और जो लोग वास्तव में मदद कर रहे थे उन पर ऐसा हमला किया गया। ये टीएमसी का बंगाल है जहां क्रूरता का बोलबाला है और दया की ये सजा है। तो बीजेपी तो खुलकर आरोप लगा रही है कि ये टीएमसी के वर्कर्स ने किया है उनके नेताओं पर और जानलेवा हमला है। जानलेवा तो है, उनकी हालत देख करके लग रहा है
जिस पर अवस्था में दिखाई दे रहे हैं सांसद खगेन मुर्मू, पूरे कपड़े उनके खून से लथपथ जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। शंकर घोष भी खून से लथपथ हो गए सर। बहुत ही शर्मनाक वाकया ये पश्चिम बंगाल से आ रहा है। सिटिंग सांसद और विधायक के ऊपर ईंट पत्थरों से हमला। ये देखिए उनकी हालत दिखाई दे रही है ऐसी, सारे उनके कुर्ते पर खून खून दिखाई दे रहा है। शंकर घोष जो विधायक हैं स्थानीय, वो भी घायल हुए हैं इस हमले में। बड़े बड़े ईंट के टुकड़े, पत्थरों से हमला हुआ है गाड़ी के ऊपर। गाड़ी के सारे कांच टूटे हुए हैं। বর্তমানে আমাদের গাড়ির অবস্থা দেখতে পাচ্ছেন, এই যে রক্তাক্ত হয়ে পড়ে আছে, গাড়িতে কোনো কাজ বাকি নেই। আমরা দ্রুত বেরিয়ে যাচ্ছি। এই যে এই দেখুন পাথর, এই যে পাথর, এই সব লাঠি, এই যে চলো চলো বর্তমানে আমাদের গাড়ির অবস্থা